कहा जाता है ना, जब इंसान को अहंकार हो जाता है ना तो सब कुछ भूल बैठता है। उसी तरीक़ा से राजस्थान में देखा गया, पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुआ और वहाँ कुल 200 सीट है, लेकिन 199 सीट पे ही चुनाव हुआ, क्योंकि एक एक बहुत हॉट सीट माना जाता है। और वहाँ से एक कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनका किसी कारण डेथ हो गया था और चुनाव वहाँ सिर्फ 199 सीट पे हुई, लेकिन वहाँ बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी की हुई। और वहाँ ऐसे भी जब से राज बना है वहाँ रिवाज है, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी भारतीय, हर 5 साल में वहाँ रिवाज जो है बदल जाता है, लेकिन मुख्य पार्टी कांग्रेस और बीजेपी वहाँ आमने सामने हमेशा रहता है। लेकिन ये इतना जो चर्चा बना हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो एक कैंडिडेट जो चुनाव लड़े, चुनाव से पहले, इतिहास जब से भारत बना है, ये इतिहास से पहले चुनाव अभी वहाँ, क्योंकि मंत्री वहाँ को मुख्यमंत्री, क्योंकि भजन शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं और 2 डिप्टी सीएम बन गए और मंत्री को भी बनाया गया, लेकिन विभाग का बंटवारा अभी तक वहाँ नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ जो चुनाव लड़े थे उनको मंत्री बना दिया गया बिना चुनाव जीते हुए, लेकिन वो हार गए बुरी तरीक़ा से, लगभग 11,000 वोट से वहाँ वो हार गए। और माना ये भी जा रहा है कि लोग तो यही कह रहे थे कि भाई ये तो मंत्री है, चुनाव अभी तो हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी इनको मंत्री बना दिया गया है, हालांकि विभाग का भी बंटवारा नहीं किया। और वो उसी तरीके से प्रचार भी किए कि हमारा क्या, हम तो मंत्री बन गए हैं। और वो वसुंधरा राजे सरकार में 10 साल मंत्रालय संभाले, वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार जो है वसुंधरा राजे को दरकिनार अगर किया गया तो वसुंधरा राजे कही कि देखो आखिर मेरा भी क्या ताकत है कि अगर उनको चुनाव में नहीं ले जाया गया और वहाँ से वो मंत्री, जो कि अभी राजस्थान सरकार में प्रेजेंट में वो मंत्री थे, लेकिन वहाँ से चुनाव हार गए। अब वो भारतीय जनता पार्टी एमएलसी बनाकर उनको रखेगी या फिर मंत्री से इस्तीफा दिलाएगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। लेकिन सीनियर लोगों का यही मानना है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी में जो सीनियर लोगों का जो मानना था कि वसुंधरा राजे को साइड लगा देना है, ये साइड लगने वाला नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे का ही अभी भी वहाँ बोलबाला है और दबदबा राजस्थान में, ये सीनियर लोगों का कहना है। लेकिन जब वसुंधरा राजे वहाँ की मुख्यमंत्री का जब शपथ होने वाला था, वसुंधरा राजे को ये पता नहीं था कि भजनलाल शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। पर्यवेक्षक बनाकर राजनाथ सिंह, जो कि देश के इस मौजूदा रक्षा मंत्रालय हैं, उनको भेजा गया और वो एक चिट्ठी दी और चिट्ठी देख के वसुंधरा राजे का तो पूरा हाव भाव ही एकदम चेंज हो गया। लेकिन फिर भी वो किसी तरीक़े से वो मान गए और कयास यही लगाया जा रहा था कि हो सकता है वसुंधरा राजे को वहाँ का स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन स्पीकर भी नहीं बनाया अभी तक। लेकिन वहाँ 2 डिप्टी सीएम है, लेकिन विभागों का वहाँ अभी बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के लिए बल्ले-बल्ले इसलिए है कि राजस्थान में जिस सीट पर चुनाव हुआ है वो पंजाब से सटा हुआ माना जाता है, तो इसलिए, और वो 2024 का अभी ये सेमीफाइनल भी इसको देखा जा रहा है कि अभी से कांग्रेस के लिए अच्छा खबर आना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ लगभग 11,000 वोट से उनके प्रत्याशी जीते हैं। तो इनमें लोकसभा में भी ये सीनियर लोगों का कहना है कि इसका जो है लोकसभा में भी असर आ पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा, फेसबुक पे देख रहे हो तो